औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने अपना लेक्चर नंबर 38 करना है। 38 में हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस या इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम सिस्टम में दो टेस्ट करते हैं। दो टेस्ट इक्विवेलेंट क्लासेस इक्विवेलेंट कब होंगे? जब हमारे पास दोनों टेस्ट में से डिफेक्ट जो हैं वो फाइंड हो जाएंगे, वो भी एक जैसे। अगर एक टेस्ट में एक डिफेक्ट डिस्कवर हुआ तो दूसरे में भी एक ही होगा और वही सेम होगा। अगर एक टेस्ट में एक डिफेक्ट डिस्कवर नहीं हुआ तो दूसरे में भी नहीं होगा। तब ही हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट क्लासेस या इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग होगी। अब इक्विवेलेंट क्लासेस इसमें फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर हम एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं और एक ही टेस्ट से कंपेयर विदाउट कंपेयरिंग कर रहे हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने दो सिस्टम को सब्जेक्टिव पर्पस के लिए मतलब डिफरेंट क्लासेस में इक्विवेलेंट क्लासेस में हमने बनाना। हो सकता है एक सिस्टम हमने बनाया उसको मैं डिफरेंट इक्विवेलेंट क्लासेस में ब्रेक करूँ और आप उसको डिफरेंट क्लासेस में ब्रेक करें, ठीक है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, डिफेक्ट तो डिफेक्ट ही है ना, वही आपके पास आएगा वही मेरे पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि वन वुड नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड सी इन हाउ मैनी पार्टीशनिंग इट कैन बी डिवाइडेड। कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है। The test cases written for one partitioning should not yield the same results when run for the second partition, otherwise the two partitions would become one. However, find equivalent classes is a subjective process कि equivalent classes को find करना एक subjective process है कि दो people जो हैं वो analyze करें प्रोग्राम को दो सेट्स के साथ आए हैं इसके equivalent classes के, ठीक है। अब कुछ हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि हम एक equivalent partitioning किस तरह से कर सकते हैं। अब इसके गाइडलाइंस हमारे पास क्या रही हैं कि ऑर्गेनाइज योर इक्विवेलेंस क्लासेस, कि आपने अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना है। जो आपकी क्लासेस एक जैसी बन रही हैं, सिमिलैरिटीज़ में अगर बन रही हैं तो आपने उनको सिमिलैरिटीज़ में लेना है, या डिस्टिंक्शंस में बन रही हैं तो डिस्टिंक्शंस में लेना है। अब बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या है कि बाउंड्री कंडीशंस को डिटरमाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिंक लिस्ट की मिसाल ले लें तो हमें लिंक लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करने से पहले ही ऐड करना है, तो ये बाउंड्री कंडीशन है। लास्ट एलिमेंट के बाद आपने एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस है। आपने बाउंड्री कंडीशंस को डिटरमाइन करना है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर इक्विवेलेंस क्लासेस, डिटरमाइन बाउंड्री कंडीशंस, और आपने इनवैलिड इनपुट्स को भूलना नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में न्यूमेरिक डाटा की जगह अल्फ़ाबेट्स को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, या आपने इनवैलिड इनपुट डाल दिया सिस्टम में। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हम क्लासेस को किस तरह से इक्विवेलेंस कर सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस या इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग किस तरह से कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से। सबसे पहले तो आपके स्ट्रिंग मैच होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्ट्रिंग मैच होने चाहिए। टू इक्वल स्ट्रिंग्स फॉर आर्बिट्ररी लेंथ। We divide the problem in two obvious categories of equal strings and the other one for the unequal string. With these in equivalent partitioning, further partitioning is done. सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, टेस्ट केस आ जाता है इक्वल पार्टीशनिंग का, कि इसमें हमारे पास टू इक्वल पार्टीशनिंग होनी चाहिए आर्बिट्ररी लेंथ की। कि अगर आपके पास तमाम लोअर में हैं तो लोअर में हों, अगर अपर में हैं तो तमाम अपर में हों, अपर केस लेटर्स हों। फिर अगर आपके पास मिक्स्ड केस है, ठीक है, मिक्स्ड केस किस तरह से कि अपर भी है लोअर भी है और साथ आपके पास ये सेमीकोलन्स भी हैं, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, टू स्ट्रिंग विद ब्लैंक ओनली, ठीक है। तो दोनों की जो सेम है ऑर्बिटरी लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। फिर अनइक्वल स्ट्रिंग आ जाती है हमारे पास। अगर आपके पास नल स्ट्रिंग है तो फिर आपके पास टू नल स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। आप इस तरह से इक्विवेलेंस क्लासेस कर सकते हैं, आपने इनको याद रखना है इनके तरीकों को, ठीक है। अब अनइक्वल स्ट्रिंग में क्या है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं लेकिन डिफरेंट लेंथ्स में हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं दो डिफरेंट सेम टू स्ट्रिंग्स सेम लेंथ में हैं, कैट और माउस फिर सेम लेंथ में है, कैट डॉग, लेकिन नेम जो है वो चेंज है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन में फ़र्क आ जाता है। अगर पहली नल है तो दूसरी खाली होगी, दूसरी
में अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स जो भी हैं, अगर फर्स्ट जो है वो जो सेकंड जो है वो नल है तो फर्स्ट में क्या होगा, हमारे पास कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। अब बेसिक कोड स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो अब हमारे पास 4 किस्म के बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला सीक्वेंस, दूसरा इफ स्टेटमेंट, तीसरा केस स्टेट और दूसरा फोर है व्हाइल लूप। ये 4 जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसको यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये रहा पहला सीक्वेंस, आपने इनके डायग्राम को देखना है। अब सीक्वेंस में क्या है, अगर इस नोड में हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो 10 के 10 एज इट इसमें भी ट्रांसफर हो जाएंगे विदाउट एनी किसी भी चीज़ के डिस्टर्बेंस से, किसी भी चीज़ के आगे पीछे होने से। सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है। सीक्वेंस डिपिक्ट्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डू नॉट हैव एनी ब्रांचिंग और एनी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास सीक्वेंस होती है। ठीक है। इसमें हमारे पास सेवरल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन वन नोड ऑफ द ग्राफ। अब इफ में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये वाला जो लेफ्ट नोड आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इफ में अगर मैं कहती हूँ कि अगर स्कूल खुला है तो, अगर स्कूल खुला है तो घर आ जाना या स्कूल में ही पढ़ लेना। तो अगर स्कूल खुला है या नहीं खुला, मतलब इफ स्कूल इज ओपन देन यू कैन स्टे एट स्कूल, और या तो तुम छुट्टी कर लेना। दो इस तरह से हम कंडीशन रख लेते हैं कि अगर जो फर्स्ट केस जो है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर ये स्कूल नहीं मैं आपको किस तरह से समझाऊं, देखो अगर स्कूल ओपन है तो ये वाला होगा, अगर स्कूल नहीं ओपन तो ये वाली चीज़ होगी। इस तरह से कि अगर स्कूल ओपन है तो स्कूल में पढ़ लेना, अगर स्कूल बंद होगा तो घर वापस आ जाना। अब इनमें से कोई दो केसेस की ही होगी ना कि या स्कूल खुला होगा या बंद होगा। अगर तो स्कूल खुला होगा तो वो स्कूल में जाकर पढ़ लेंगे, और अगर तो स्कूल जो है वो बंद होगा, ठीक है, तो वो वापस घर आ जाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर जो हमारे पास लेफ्ट नोड है इफ वाला और आगे जो दो नोड्स हैं वो इसकी कंडीशन मालूम करवाते हैं कि क्या केस जो है वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। ठीक है। और फिर इसी तरह इंस्ट्रक्शन जो हैं, जो सेम इंस्ट्रक्शन है फिर वो एंड पर चली जाएगी। अब केस स्टेट भी इसी तरह से ही है, इसके हमारे पास यहाँ पर 3 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। अब उनमें से कोई भी एक सक्सेसफुल हो गई है ना तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इन केस स्टेटमेंट कंट्रोल कैन टेक आइदर ऑफ सेवरल ब्रांचेस and nodes in first node represent the switch statement, and the nodes in middle correspond to all different cases. Program take one branch and result into the same instruction. उसके बाद while loop में क्या है कि ये हमारे पास फर्स्ट नोड है, इसमें हमारे पास लूप चलता है ना, तो आइट्रेशन होती है। ये फर्स्ट लूप है। फॉर एग्जांपल 1 i+1 कह दो आप। ठीक है। i+1। अब i+1 हमारे पास क्या हो गया, अब i यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 था, आई जो था वो हमारे पास क्या था, 1 था, तो 1+1 2 हो गया, 2 यहाँ आ गया। अब 2 वापस यहाँ चला जाएगा, है ना, और जब 2 यहाँ चला गया तो 2+1 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 चला जाएगा, फिर 3+4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास while लूप होती रहती है कि while loop structure consists of a loop guard instruction through which the iteration in the loop is controlled. The control keep iterating in the loop as long as the loop guard condition is true. The branch in the last instruction will become false. अच्छा, ये हमारे पास बबल सॉर्ट आ जाता है, ये आप खुद ही देख लें कि ये पर बॉक्स टेस्टिंग के अबाउट ही बात की गई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कि ये हमारे पास लेक्चर नंबर 38 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 39 में। अल्लाह हाफिज़।